ओंकारं विदुषयुक्तं नित्यं ध्येयन्ति योगिनः कामदमोक्षदमुषेव ओंकाराय नमो नमः। अगले शब्द को नवगोप्रक्षाली शिखिलभूतिलकुलङ्कामेव प्रभाषतीर्था सरस्वती तो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाघ्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल गुरु शुद्धवंशकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भावजीवनं प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पुरुषार्थशक्ति नामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः श्रीशां वशरुषार्माशाद्य श्री अमृतचंद्रदेवे हि वृषितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमौगुणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं कोटिशतं दानश्रीविकोट्यो लक्षाणशीतिस्त्रितिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यां एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणर्देवी गद्यं शमं प्रणमामि वन्द्यजन्तुसुन्दानमोऽयं शेषा क्षामे वंदे शुभक्ति गाँव विश्वगोदशालो जो अंग पढ़ने पावड़े पड़े मशक्त पड़मामी उपभोग चलिया चेव शुद्धते द्वितम कायम शरणिच कालम मंचमी पूजिमी वंदामि नमः शामी दको कमको वैलाम सुगम नम समाई वर्णम जन्मुण संपत्ति होम मज्जम परवाणि देवीलम श्रीमदाश्रम भक्ति गाँव सर्वम करोम महम। सुरतजलधिपारिकेभ्यः शुभरमद्विभावनां पटोमतिभ्यः सुचरितभोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः सद्दिषु गुणसमग्गे पंचमी आचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायरीशया वन्दे गुरुभक्तिसंयमेने तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावन्ति नित्यं व्रतमन्त्रं निरताध्यानाग्निहोत्राकुलं षट्कर्मा विरतास्तपोतनतना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकः मोक्षद्वारिकपाठपाठन्मटापीडन्तमां साधवः गुरुवः पान्दनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः क्षमी मन्ते आर्यभक्तिगांशो गोदशालुचो शमनान् शमदशं समय श्रीयुक्तानां पञ्चव्याचारणम् ऐर्याणम् ऐरादिशनानुपदेशाणं वाज्ययाणं तिर्याणुगुणं पादर्याणं सवशौनं चाणिच्कालमञ्चमी पूजमी वन्दामि नमः शामि दुःखमु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 
तंजयति परम ज्योति शमं समस्तैरनंत परियाये दर्पण तल्लि शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की विलायक श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की परम पूज्य मनवर्षि ददोशाह जी महाराज की सबके स्रोत मूल से सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ये बात बताई जा रही है कि किस व्यक्ति को क्या मिलता है, किसके पास क्या होता है, ये ध्यान से सुनने लायक है। कुशल व्यक्ति के पास तप होता है। तपस्या कौन कर सकता है? जो कुशल होता है, जिसे ये पता है कौन सी ऋतु चल रही है, गर्मी है कि वर्षा है कि ठंडी है, जिसे ये मालूम है कि ये क्षेत्र कौन सा है, रुक्ष है कि स्निग्ध है, जिसे ये मालूम है कि हमारी उम्र जवान है कि युवा है कि वृद्ध है,
जैसे ये मालूम है कि हमारे शरीर की प्रकृति बात है कि पित्त है कि कफ है, इसको ये मालूम है कि हमारे किस ढंग का श्रम है, स्वास्थ्य कैसा है, इत्यादि बातों का जिसे पता होता है वो तपस्या कर सकता है। जिसको ये ज्ञान नहीं होता है वो तपस्या नहीं कर सकता। पहले दिन उपवास कर लेगा, दूसरे दिन बाटल चढ़वा लेगा। नहीं समझे? कुशल नहीं होगा तो या तो 8-10 दिन के उपवास कर लेगा, फिर 8-10 दिन के लिए ICU में भर्ती हो जाएगा। और टेक्निक होती है, ज्ञानी हैं, बैरागी हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में साधना करता है तो वो सहज में होती है, साधना आनंद के साथ होती है, आनंद यात्रा होती है। तो कुशल व्यक्ति के पास तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है। जो निपुण नहीं है, जो आत्मवान नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, वो संयम का पालन नहीं कर सकता है। संयम का पालन करने के लिए निपुण होना आवश्यक है, आत्मवान होना, जितेंद्रिय होना आवश्यक है। ये समझे कि नहीं इंद्रिय ये हमारे साधन है, ये द्वार है, ये इनसे ऊपर उठ कर के मेरा भगवान आत्मा है। इन बिना लगाम के घोड़ों पर मुझे नहीं बैठना है। इंद्रिय विषयों को भोगना, इंद्रिय विषयों में पढ़ने का मतलब क्या है? बिना लगाम के घोड़े पर बैठना, बिना अंकुश के हाथी पर बैठना, बिना नकील के ऊंट पर बैठना, बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना। तो जैसे उन लोगों की बिना ब्रेक वालों की यात्रा सकुशल नहीं होती है, वैसे ही जो आत्मवान नहीं है, मतलब कुछ करने के लिए मौसम की नहीं, मन की आवश्यकता होती है। सफल व्यक्तियों में और असफल व्यक्तियों में कोई खास अंतर नहीं होता है। अंतर होता है विल पावर का, इच्छा शक्ति का, आत्मविश्वास का। जिनके अंदर विल पावर होता है, इच्छा शक्ति होती है, आत्मविश्वास होता है, वे सफल होते हैं। और जिनके पास आत्मविश्वास नहीं है और सब कुछ है तो वे सफल नहीं होते हैं। तो कुशल व्यक्ति की तप होता है, निपुण व्यक्ति की संयम होता है। और वैरागी कौन हो सकता है? संसार देह वैराग धार, निर्वांश तपे शिव पर निहार। संसार से वैराग धारण करना है, देह से वैराग धारण करना है, संसार देह वैराग धार। लेकिन वैराग उसके पास हो सकता है जो समता भावी है। जिसके पास समता नहीं है वो वैरागी नहीं हो सकता, वो या तो रागी हो गया, द्वेषी होगा। क्या कहा? जिसके पास समता नहीं है वो या तो रागी होगा या फिर द्वेषी होगा, वैरागी नहीं हो सकता है। आजकल के लोगों के पास वैरागी क्यों नहीं टिकता है? शमशान वैराग होता है। किसने किसी की अंत्येष्टि में गए, लुगरिया लगाई और वैराग वेचन चूर्ण खाया और वही घोड़ा और वही मैदान। तो ये वैराग स्तर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास समता नहीं है। उन्होंने वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन नहीं किया, मंथन नहीं किया है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जो संसार शरीर भोगों के स्वरूप को समझ लेता है कि इनका ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है, ऐसी परिणति है, ऐसा परिणमन होता ही है, तो फिर उसको क्षमता आ जाती है कि क्या राग करना है, किससे राग करे और किससे द्वेष करे। इसका इनका नेचर ही ऐसा है। हमारे राग द्वेष करने से इनका नेचर तो बदल नहीं जाएगा। फिर उसके अंदर क्षमता आ जाती है, और क्षमता आ जाती है तो वो वैरागी बन जाता है। वो कच्चा नहीं होता, वो सच्चा और पक्का वैरागी होता है। तो कुशल व्यक्ति के तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है, और समता भावी के वैराग होता है। और जो स्वाध्याय करता है उसके पास तीनों होते हैं। हम किस बात पर आपको जोर दे रहे हैं, इसकी महिमा बता रहे हैं।
प्रसंग सब में ज्ञान का चल रहा है, स्वाध्याय का चल रहा है। तो किसके पास क्या होगा? आप यदि तीनों चीजें पाना चाहते हैं, तप, संयम, वैराग्य, तो आपको स्वाध्याय करना ही चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो तपस्वी हो सकते हैं, संयमी हो सकते हैं, एक एक कोई हो सकता है, तप हो सकता है अकेले, या संयम हो सकता है, या अकेले वैराग्य हो सकता है। लेकिन तीनों चीजें चाहिए, संयम हो, तप हो और वैराग्य हो, तो आपको फिर स्वाध्याय करना चाहिए। ये तीनों चीजें स्वाध्याय करने के वाले के पास होती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो हमारी मन की शक्ति से बड़ी हो। मनोबल सबसे बड़ा बल माना गया है। क्या कहा? संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो अपनी मन की शक्ति से भी बलशाली हो। सबसे बलशाली हमारा मनोबल है। व्यक्ति तब तक नहीं हारता है जब तक वो मनोबल से नहीं हारता है। पहले व्यक्ति मन से हारता है, फिर बाद में बाहर में तन से हारता है। तो आपको अपने अंदर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना है, इच्छा शक्ति उत्पन्न करना है, मनोबल बढ़ाना है। आप अपने मकसद के लिए खड़े रहें तो वृक्ष की तरह, आप अपने उद्देश्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए खड़े रहें तो वृक्ष की तरह, और गिर जाएं तो बीज की तरह। गिर जाएं तो बीज की तरह, बीज पुनः खड़ा हो जाता है और अपने मकसद के लिए जंग लड़ने लगता है, पुनः उद्यत हो जाता है, पुरुषार्थ करने लगता है। ऐसे नहीं गिरे तो मिट्टी की लौंदा की तरह चिपक के रह गए। ऐसे नहीं गिरना। बनिया का बेटा गिरता है तो कुछ उठा के उठता है क्या? बनिया का बेटा गिरता है तो कुछ उठा के उठता है, ऐसे ही नहीं गिरता है। तो आपके लिए सबसे बड़ी कमी कोई है, हम किस बात पर जोर दे रहे हैं? वो है मनोबल की कमी, आत्मविश्वास की कमी, दृढ़ अध्यवसाय की कमी है। तो किसकी तरह खड़े रहना है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए वृक्ष की तरह खड़े रहिए, और गिर जाए तो बीज की तरह गिर जाइए। बीज गिरता है तो फिर आगे चल के पुनः अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, और फिर खड़ा हो जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ प्रसंग गाथा नंबर 35 है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। कह रहे हैं कर्तव्योद्यवशायः सदनेकांतात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यानद्यवशाय विविक्तमात्मरूपं तत्। देखो फिर से, कर्तव्योद्यवशायः सदनेकांतात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यानद्यवशाय विविक्तमात्मरूपं तत्। फिर से पढ़ो। देखो, आपका विशेष इस पर ध्यान दिला रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप देखिए गाथा नंबर 22 निकालिए। 22 देखेंगे, गाथा नंबर 35 देखेंगे, गाथा नंबर 39 देखेंगे। क्रम से देखो। गाथा नंबर 22 में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है, गाथा नंबर 35 में सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया गया है, और गाथा नंबर 39 में सम्यक चारित्र का लक्षण बताया गया है। अब ध्यान दें, 22 नंबर में क्या कह रहे हैं? जीवा जीवादायती नाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्य श्रद्धानाम विपरीता विनिवेश विविक्त मात्र रूपम तत्। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए, विपरीत अभिनिवेश को छोड़कर के, संशय विपर्यानंद वशाय को छोड़कर। सम्यक दर्शन के लक्षण में कहा कि वो, क्योंकि वो जो श्रद्धान है
वो आत्म रूपम तत्, वह श्रद्धा आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन को आत्मा का स्वभाव का आप सम्यक ज्ञान में देखिए। कर्तव्योद्वशाय सदने कांतात्मिकेषु तत्वेषु संशय विपर्यानध्यवसाय विवेक्तमात्म रूपम तत्। आपको सत माने जो मौजूद है, गधे की शिंग की तरह जो असत है उनका श्रद्धान नहीं करना, उनका अभाव रूप में श्रद्धान करना है, उनका उसी रूप में श्रद्धान करना है। लेकिन जो सत रूप है, अनेकांतात्मक पदार्थ हैं, उनका श्रद्धान करना है संशय विपर्यानध्यवसाय से रहित होकर के। इसके पुनः चौथी चरण में कहा है कि वो सम्यक ज्ञान आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है। सम्यक दर्शन भी आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, आत्म रूपम तत् चौथे चरण में दिया। तीनों को पकड़ो एक साथ। 22 नंबर गाथा में चौथे चरण में दिया है विविक्तमात्म रूपम तत्। वह सम्यक दर्शन, वह श्रद्धान, वह विश्वास, वह रुचि, वह प्रतीति, वह श्रद्धा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को आपके लिए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए, वो आपका गुण है, निजी धर्म है। आप ज्ञान के लिए भी कह रहे हैं कि आपको 7 तत्वों का समीचीन ज्ञान होना चाहिए, संशय से विपर्य से अनध्यवसाय से रहित होकर के, क्योंकि वो भी आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वभाव। इसमें भी चौथे चरण में दिया आत्म रूपम तत्। सम्यक दर्शन जैसे आत्मा का गुण है, वैसे ही सम्यक ज्ञान भी आत्मा का गुण है। अब चारित्र के बारे में देखिए 39 नंबर गाथा में। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध योग परिहरणात्। चारित्र होता है, कब होता है? जितने भी पाप क्रियाएं हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह को आदि लेकर के, उनके त्याग करने से और समस्त कषायों से रहित निर्मल, वो भी उदासीन होता है। आत्म रूपम तत्, इसके भी चौथे चरण में दिया आत्म रूपम तत्। तीनों में है ना, चौथे चरण में आत्म रूपम तत्, आत्म रूपम तत्, आत्म रूपम तत्। वह सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, वह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह सम्यक चारित्र आत्मा का लक्षण है, गुण है, धर्म है, निजी संपत्ति है। ये अमूल्य रत्न है। ये गुण यदि आत्मा के हैं और आत्मा उन्हें आत्मसात कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, वो अपने स्वभाव में रमने लग जाती, जमने लग जाती है, तब फिर भी आत्मा में कर्म रह नहीं सकते। आत्मा में कर्म तभी तक है जब ये तक समीचीन श्रद्धा नहीं है, जब तक समीचीन ज्ञान नहीं है, जब तक समीचीन चारित्र नहीं है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग भी हैं, मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप भी है। इनको आपको समझना है। ये सारी संसार, दुनिया, संसार, सारे प्राणी इन अपने गुणों से विमुख हैं, इन गुणों को छोड़े हुए हैं, इन गुणों को नहीं जानते पहचानते हैं, इन गुणों से दूर रहना चाहते। नहीं, हमारे वश का नहीं है, मतलब समीचीन श्रद्धान करने तैयार नहीं। उससे कह रहे हैं वीतराग देवशास्त्र का श्रद्धान करना नहीं, वो हम पुराने जो कुल देवता इत्यादि देवी देवता पूछते चले आए, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। मतलब हम विवाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, विकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, राग द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को छोड़ने तैयार नहीं, क्योंकि वे विवाह विकार हैं, इसके संसार को बढ़ाने वाले हैं, इसकी स्वभाव नहीं है। वो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने तैयार नहीं, वो अपना संशय बनाए रखता है, वो विपरीत जानने को जानता रहता है, वो अनंत विषय में रहता होगा कुछ। ठीक है, ये तो सब विद्वानों की बातें हैं, शास्त्रों में लिखी बातें, पंडितों की बातें, अपन को ये सबसे क्या लेना, ऐसा समझता है। वो ये नहीं समझ रहा है शास्त्रों को पढ़ करके हमें अपने समीचीन ज्ञान को, अपने स्वामित्व, अपनी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पर अपना स्वामित्व जमाना है। वो समझ नहीं रहे इस जड़ प्रॉपर्टी को, जो पर है, अचेतन है, उस पर तो अपना स्वामित्व जमाए हुए है, जो इसके साथ नहीं आए, इसके साथ भी नहीं जाने वाले। यहाँ मंदिर में आप लेके आए हैं, और अपनापन लेके आए होंगे, वो संपत्ति तो वही पड़ी है, जमीन जायदाद हो, चाहे वस्त्र आभूषण हो, चाहे सोना, चाहे कुछ भी हो, जैसे जैसे आपने अपना माना है। और वाक्य में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वस्तुता पुरुषार्थ वैसे माना गया है, किसी को ग्रहण करने का नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। सारी दुनिया, सारे प्राणी ग्रहण करने में लगे हैं, पकड़ने लगे हैं, पर पदार्थों के पीछे पड़े हैं। आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं जिनको आपने आपकी नहीं है,
और अपना लिया है, अपना मान लिया है, उनको छोड़ने का नाम पुरुषार्थ है। ये है कठोर परिश्रम। जो अपना नहीं उसे छोड़ना बहुत कठिन काम है। ये पर को पर जानना, मानना और जान करके पर से अलग होना, विरक्त होना, अनासक्त होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ का है कि पर को जो अपनाया है उसको अपना मानना छोड़ दो। ये समीचीन पुरुषार्थ है, ये मोक्ष का मार्ग है। इससे आप कर्मों से छूटेंगे, इससे आप अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाएंगे, अनंत सुख को प्राप्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर आत्मरूपम तत् तीनों गाथा में आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने कहा है, सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, धर्म है, सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव, अपना निजी संपत्ति है, सम्यक चारित्र आत्मा का धन है, समीचीन निधि संपत्ति है। इन तीनों अपनी चीजों को संभालो, तुम तीन लोग के नाथ बन जाओ। ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान ने, लेकिन ये मोही प्राणी मानने तैयार नहीं है, जानने सुनने समझने तैयार नहीं, छोड़ने तैयार नहीं। कैसा विचित्र है। लोग पागल को तो पागल कहते हैं कि ये ठीक से नहीं जानता, मानता, ठीक से नहीं करता है, कोई शराबी है, ये ठीक से नहीं, अब उसमें नहीं है, ये कोमा में चला गया है, ये विकसित है, क्रैक माइंड है। खुद को वे क्रैक माइंड मानने तैयार नहीं है, पागल मदहोश मानने तैयार नहीं है वे अपने आप के लिए कि हम भी पागल हैं, मदहोश हैं, हम भी कोमा में गए हुए हैं, हम भी क्रैक माइंड नहीं, हम तो हाफ माइंड है नहीं, हम तो पूरे आप लोगों से नहीं कह रहे, हम अपने लिए कह रहे हैं, हम तो पूरे पागल हैं। पापों को गलाए सब पागल, किसे कहते पागल? जो पापों को गलाता है उसको पागल कहते हैं। आचार्य श्री ने मुख पाटी में लिखा, गधा किसे कहते हैं? बोले वैद्य को। वैद्य को क्या कहते हैं? डॉक्टर को गधा क्यों कहते हैं? गद माने रोग होता है, गद माने रोग होता है, और गदम हंति इति गधा, जो रोग को नष्ट करे उसे गधा कहते हैं, रोग को दूर करे, शरीर से रोग को निकाले, उसे गधा कहते हैं। अब गधा कह देंगे तो फिर वो इलाज ही नहीं करेगा, तो मेरे को गधा समझ रहे हो, और मेरे से इलाज कराने आए, ट्रीटमेंट कराने आए हैं? ऐसा है। तो ये विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, वास्तविकता नहीं है मालूम, इसलिए ऐसा होता है। तो वो कह रहे हैं तीनों आत्म रूपम तत्, वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के रूप है, आत्मा के स्वभाव है, आत्मा के गुण है, आत्मा के धर्म है, आत्मा की संपत्ति है, निधि है, स्वाधीन है, स्वाश्रित है, शाश्वत है। ये यहाँ समझा जा रहा है। आप सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, सुन लीजिए। सम्यक दर्शन के तो 8 अंग प्राय लोग, कुछ लोग जानते हैं, यहाँ बीना वाले तो सभी जानते होंगे, लेकिन सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, प्राय लोग नहीं जानते हैं। 36 नंबर का था, हम यही कह रहे हैं। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनेन शोपधानम च बहुमानेन समन्वित मने नवम ज्ञानमाराध्यम। ग्रंथार्थो वै पूर्णम काले विनेन शोपधानम च बहुमानेन समन्वित मने नवम ज्ञानमाराध्यम। सम्यक ज्ञान का पहला अंग है ग्रंथाचार, जिसे दूसरे शब्दों में शब्दाचार कहते हैं। मतलब ये अंग जानने के लिए, मानने के लिए, आत्मसात करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए व्याकरण की सख्त आवश्यकता है। जिसे संस्कृत व्याकरण नहीं आती है, वो कितने ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, शुद्ध नहीं बोल सकता। वाणी व्याकरण शुद्धति, वाणी की शुद्धि तो व्याकरण से ही होती है।
निश्चित ही पक्का है। जब तक कि व्याकरण नहीं आएगी आप बाल की खाल निकाल नहीं पाएंगे। बाल में भी खाल होती है, उसको निकालना आवश्यक है। जिसको व्याकरण नहीं आती है ना तो वो शब्द नय का महत्व समझ सकता है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत, इन 7 नयों में 5वें नंबर का नय शब्द नय है। जिसे संस्कृत व्याकरण आती है वही इस शब्द नय की व्याख्या कर सकता है। वो तत्वार सूत्र भी नहीं पढ़ा सकता, छह डाला भी नहीं पढ़ा सकता। जिसको न्याय व्याकरण नहीं आती है, न्याय नहीं आता है, वो भी छह डाला भी नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाते हैं तो बात अलग है, लेकिन वास्तविक अर्थ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक एक अक्षर का, मात्रा का, अल्पविराम का, पूर्णविराम का महत्व समझाने वाला ये व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। जब तक नहीं आती है तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के, जैसे गो शब्द है, गो शब्द के 11 अर्थ हैं। गो माने गाय, गो माने बैल, गो माने पृथ्वी, गो माने आकाश, दिशा, चंद्रमा, वज्र, ऐसे अनेक अर्थ हैं। वाणी, गो माने वाणी भी होता है। तो जब तक आपको ये 11 अर्थ नहीं मालूम होंगे तो प्रसंग में किस शब्द का क्या अर्थ लगाना है आप नहीं लगा पाएंगे। ये अनर्थ हुआ है अपने जैन सिद्धांत में भी। इस न्याय व्याकरण का ज्ञान ना होने की वजह से लोगों ने अर्थ के अनर्थ कर दिए। ये 2-2, 3-3, 4-4 मत जो मिलते हैं ना शास्त्रों में, इसकी वजह यही है कि सही ढंग से नहीं सुना, नहीं समझा। पहले कहना होता था, आचार्यों ने तो ताड़पत्र में लिखे ग्रंथ। अब ताड़पत्र पर से किसी ब्राह्मण विद्वान से पांडुलिपि कराई, अब वो जैन धर्म का ज्ञान तो है ही, और जैन धर्म का ज्ञान ना होने की वजह से उसने कहीं एक आधा अक्षर मात्र छोड़ दी, और छोड़ दी तो कुछ का कुछ लिख गया, कुछ का कुछ लिख गया तो कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसा हुआ है बहुत कई जगह पर। तो ये व्याकरण का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। लोग आज इसका महत्व नहीं समझते। कौन पढ़ता है संस्कृत व्याकरण, क्या वैल्यू है? अरे सारे ग्रंथ जैनाचार्यों ने संस्कृत में और प्राकृत में लिखे हैं, चारों अनुयोगों के ग्रंथ। उनका हार्द यदि समझना है, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री बनार वाराणसी शादबाद विद्यालय में जो पढ़ाते थे, पढ़े भी है, वो कहते थे जब हम मूल संस्कृत से प्राकृत से ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम साक्षात कुंद देव के सामने बैठे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। हम साक्षात आचार्यों के पादों में बैठ करके पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। और आती ही नहीं है कालाक्षर भैंस बराबर। भैंस के आगे बीन बजा, भैंस खड़ी पक रहा है। हुई है जब ज्ञान नहीं है। आप बताइए, एक सूत्र है, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। ये सूत्र रख दिया, किसी ब्राह्मण के सामने रख दिया, ऐसे व्यक्ति के सामने रख दिया जिसको जैन सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। इसका सूत्र का अर्थ बता दीजिए भाई साहब। वो कहेगा कि यदि दुष्टों के चंगल में फंस जाओ तो एक को आदि लेकर 3-4 थप्पड़ लगाओ और चारों दिशाओं में से जहां रास्ता मिल जाए तो दोनों पांव से भाग जाओ। इस सूत्र का ये अर्थ भी है। और दूसरा अर्थ ये है कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान। ये अर्थ भी होता है उसका, और जो पहले अर्थ बताया वो भी होता है। तो अब जिसने जैन सिद्धांत नहीं पढ़ा है वो यही अर्थ करेगा, क्योंकि जो जिसमें रचा पगा है उसी की चर्चा करेगा। जो जहां से आता है वहीं की बात करता है। आप यदि नाश्ता करके आ रहे हैं तो भोजन संबंधी चर्चा करेंगे कुछ ना कुछ, कि यार ये आइटम इस टाइप का रहता है, इसका स्वाद आदि आदि। न्यूज़पेपर पढ़ के आ रहे होंगे तो तस् संबंधी चर्चा करेंगे। यहाँ से समय सार सुन करके जाओगे तो निश्चित ही एक आध शब्द कुछ ना कुछ आपके यहाँ के प्रवचन का निकलेगा। मतलब जो जहां से आता है वहीं की बात करता है, क्योंकि उसके माइंड में जो घूम रहा होगा वही तो यहाँ से मुंह से निकलेगा। तो जिसको जैसी संगति मिली, जैसे संस्कार मिले, जैसी शिक्षा मिली है,
वही तो अर्थ बताएगा वो। तो ये ग्रंथाचार बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताया था ना, यद्यपि बहुनाधीशे तदापि पठ पुत्र व्याकरणम। हे बेटा, ज्यादा मत पढ़ना, लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ना। क्यों? उसमें दिया है, स्वजना सुजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। स्वजन लिखिए, आपसे बोले हम स्वजन लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? आधा सरवंती वाला सा और वा लिख देंगे, स्वजन। और इन्होंने से कहा तो दूसरे व्यक्ति ने लिख दिया शक्कर वाला आधा सा और वा और जन लिख दिया। स्वजन तो आप पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न हो गया। एक तो सजन का अर्थ होगा ये हमारे आत्मीय जन है, दूसरे का अर्थ होगा ये हमारे कुत्ते हमारे आत्मीय जन है। जितने कुत्ते हैं वे सब हमारे आत्मीय जन हैं, क्योंकि स्वशक्कर वाले शाह का अर्थ कुत्ता होता है और सरवंत वाले शाह का अर्थ स्व माने अपना होता है। तो स्वजना स्वजनो माँ भूत, अपना जो आत्मीय व्यक्ति है वो कुत्ता ना बन जाए, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। सकलम सकलम, एक सकल में लिखा हुआ है सरवंता वाला सा और दूसरे शकल में लिखा है शक्कर वाला सा। तो सरवंते वाले सा का अर्थ होता है सकल संपूर्ण, और शक्कर वाले सा का अर्थ होता है टुकड़ा। अब आपको चाहिए था संपूर्ण और आपने अर्थ निकाल दिया टुकड़ा, या आपको चाहिए था टुकड़ा और अर्थ निकल गया संपूर्ण। तो बोलो, ऐसा अर्थ का अनर्थ ना हो इसके लिए व्याकरण पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं तो वही कह रहे हैं, न्याय व्याकरण सिद्धांत साहित्य ये सब पढ़ेगा, चहुमुखी ज्ञान होगा तो बहुमुखी प्रतिभा होगी। एकांगी ज्ञान तो खतरनाक ही होगा, एक आंख से कितना देखोगे? सही देखने के लिए, बराबर देखने के लिए दोनों आंखें बराबर होनी चाहिए ना, ऐसा। तो बाकी में जो शब्दकोश जिसके पास नहीं वो गूंगा है, जिसके डिक्शनरी बोलते हैं, नाममाला बोलते हैं, अमरकोश बोलते हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। हम लोग को गुरुकुल में आए थे तब ये पढ़ाया गया था। सबसे पहले नाममाला, शब्दकोश, संस्कृत, व्याकरण। हमारे मन में आता था हमको दीक्षा लेना है, ये सब पंडित जी का को पढ़ा रहे, समझ में नहीं आता था। इनके रिश्तेदार लगते पंडित जी बनना जी। तो अब वो व्याकरण उसमें बहुत कठिन लगती थी, तो मेरे मन में ये आता था कि ये व्याकरण जब तक पढ़ेंगे तब तक सिर दर्द तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन पढ़ गए तब मुझे लगा, अरे पंडित जी ने तो मेरे पैरों पर मुझे खड़ा कर दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, स्वाधीन बना दिया मुझे। अब मेरे अंदर ये योग्यता है कि ब्राह्मण विद्वानों के बीच भी किसी के भी बीच बैठ करके और सही अर्थ कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, लगा सकता हूँ, कोई मेरे सामने गलत नहीं बोल सकता। बोलेगा तो तुरंत हम उसको कह देंगे इसका ये अर्थ नहीं है। शुरू में तो कहते ना, ज्ञान की जड़ कड़वी होती है पर फल मीठा होता है। शुरू में पढ़ते हैं तो कड़वी लगती जड़, मतलब कठिन लगती है, क्योंकि लिखना पढ़ना याद करना सब करना होता है, तो मेहनत करनी होती है। लेकिन पढ़े लिख जाए 2-5 साल, फिर जीवन में हमेशा हमेशा के लिए स्वाधीन बन गए, निर्भीक बन गए, परिपक्व बन गए। फिर पल्लवाग्राही पांडित्य नहीं रहता है, पत्तों पत्थर पर डोलने वाली विद्या नहीं रहती है। जड़ से नींव मजबूत होती है, पक्की होती है, गहरी होती है। तो वो बड़े ज्ञानी अनुभवी थे, सात प्रतिमाधारी थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया हमें, वे पिता से बढ़कर थे हमारे। हम नहीं समझते थे, बच्चे थे, 19.5 साल क्या होता, 20 साल की, कुछ भी नहीं आता था। जहां पर कोई ना संगति मिली, ना कोई शिक्षा, ना संस्कार, ना किसी तरह से प्रेरणा मिली, वो तो जन्मांतरों की संस्कार और थोड़ा बहुत माता पिता का प्रेरणा, यही है धार्मिकता। तो वो संस्कार आए, साथ में काम्य का आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति डरता रहता, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वो जिंदगी भर पराधीन, परतंत्र, अयोग्य, नालायक ही बना रहता है। और थोड़ी मेहनत कर ले शुरू में 2-5 साल, तो हमेशा हमेशा के लिए परिपक्व बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो ये शब्दाचार, स्वजना सुजनो माबूद सकलम सकलम, सकल का टुकड़ा भी है और सकल का अर्थ संपूर्ण भी है।
तो ये अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। संपूर्ण चाहिए तो टुकड़ा ना समझ ले, टुकड़ा चाहिए तो संपूर्ण ना समझ ले। और सकृत 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 लिखा है, एक में सरौती वाला सा लिखा है। सकृत मानो सकृत भुक्ति आता है ना शास्त्रों में। आज चतुर्दशी हमारी सकृत भुक्ति है, मतलब एक बार भोजन करेंगे, एक आसन करेंगे। और दूसरे सकृत में लिखा हुआ है ये शक्कर वाला सा, सकृत, उसका अर्थ होता है विष्टा। तो सकृत भुक्ति में विष्टा की भुक्ति ना हो जाए एक आसन की जगह, इसके लिए व्याकरण का पढ़ना बहुत जरूरी है। कहाँ एक आसन था और कहाँ विष्टा की भुक्ति हो गई। कितना जरा में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते ना, करो तो शांतिम भगवान जनेन्द्र, हे भगवान जनेन्द्र जगत में शांति करो। अब वो कई लोग पढ़ देते करो तो शांतिम भगवान जनेन्द्रम, बाजू में विसर्ग थे जनेन्द्र, तो बाजू में रख के ऊपर बिंदी रख दी। दो विसर्ग काय को बोलो, एक ही बिंदी बोल दो, अर्थ हो गया अपन सब मिलकर के भगवान जनेन्द्र को शांति करो। अभी प्रार्थना की जा रही थी कि हे भगवान जनेन्द्र जगत में शांति करो, और आप बिंदी रख दी ऊपर, तो अर्थ हो गया कि सब मिलकर के भगवान को शांति करो। कितना अनर्थ हो जाता है। आचार्य दर्शन महाराज जी ने पुष्पदंत और भूतबली महाराज जी की इसलिए परीक्षा ली थी कि ये शास्त्रों को जो हम ज्ञान दे रहे हैं, ले सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं कि नहीं, बराबर ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक में अक्षर कम और एक में अक्षर ज्यादा मिलाकर के ऐसे मंत्र दे दिए जपने के लिए। तो कम था तो आँख कानी देवी प्रकट हुई, ज्यादा था तो एक दांत बड़ा आगे निकला हुआ देवी प्रकट हुई। देवी तो ऐसी होती नहीं है, सर्वांग सुंदर होती है। निश्चित ही कहीं ना कहीं भूल हुई है। मंत्र को इतनी बुद्धिमान थी, मंत्र को चेक किया, उसको सुधार करके ठीक से जपा, सही देवों को रूप दिखा। तो नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, नहीं मंत्रोक्षरन्यो निहंति विष वेदनाम। अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। इसी तरह से सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक भी अंग की कमी होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो कर्मों जन्म परंपरा को नष्ट नहीं कर सकेगा, कर्मों की जंजीर को नहीं काट सकेगा। सम्यक ज्ञान के अंगों में कमी होगी तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, फिर वो संशय पर्यानाद्वशाय युक्त मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो जिसको व्याकरण नहीं आती वो शब्द ने का सही अर्थ नहीं बता सकता। और इस ग्रंथाचार्य सम्यक ज्ञान का पहला अंग है, इसका पालन भी नहीं कर सकता, इसलिए इसका पढ़ना आवश्यक है। और दोबारा फिर कह रहे हैं अर्थ, अर्थाचार, ग्रंथाचार यानी शब्दाचार, शब्द को सही पढ़ना। सूत्र हो, श्लोक हो, गाथा हो, छंद हो, जो भी है उसको शुद्ध उच्चारण करना, ये सम्यक ज्ञान का एक अंग है। इससे भी कर्मों की नजरा होती है। शास्त्रों में आता है कोई मुनिवराज पाठ कर रहे थे, एक जैनेतर व्यक्ति वहां से निकला, उनकी शुद्ध और मधुर कंठ से सुनी हुई आवाज को, पाठ को रुक गया, खड़े होकर के वो पाठ सुनने लगा। पाठ पूरा हुआ तो फिर से निवेदन करता है, महाराज श्री इसको एक बार फिर से पढ़ दीजिए। वो व्याकरणाचार्य था, उसको अर्थ समझ में आ गया। जो पाठ कर रहे थे उनको अर्थ नहीं मालूम था, केवल शब्द का पाठ कर रहे थे। अर्थ समझा तो उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जैन धर्म स्वीकार कर लिया तो आज आगे चल करके मुनि दीक्षा ले ली। आचार्य ने पात्र केसरी आचार्य उनका नाम है, जिन्होंने न्याय के ग्रंथ लिखे, जैन शासन की बड़ी प्रभावना की, महती प्रभावना की। तो शुद्ध पढ़ने से, लय से पढ़ने से सामने वाले पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवेश जो होता है ये शब्द वर्गणाओं से पवित्र भी होता है और अपवित्र भी होता है। पवित्र कैसे होता है? शुद्ध मंत्र पढ़ेंगे, श्लोक गाथा छंद पढ़ेंगे तो परिवेश पवित्र होगा, वो शब्द वर्गणाएं भी काम करती है। आप देखेंगे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जीवनदर स्वामी ने, वो अर्थ नहीं जानता था, केवल शब्दों को सुनकर के, मंत्र के शब्दों को सुनने से उसकी कषाय मंद हुई और उसी समय आयु का बंद हुआ, यक्षों का इंद्र बन गया, असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी बन गया। ये मंत्र के अक्षरों का प्रभाव है, नमोकार मंत्र की महिमा है। श्रद्धान हो जाता ना तो फिर वो सम्यक दृष्टि बन जाता, और सम्यक दृष्टि बन जाता तो भवनात्रक में उत्पन्न नहीं होता, फिर वो वैमानिक देव बनता। यक्षेंद्र का मतलब क्या है? यक्ष शब्द ही बता रहा है कि भवनात्रक का देव है, और भवनात्रक में मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं।
जब श्रद्धा नहीं किया, अर्थ नहीं जाना, केवल शब्द सुने, मंत्र के अक्षरों को सुनने से कसाय मंद हुई, उसका ये प्रभाव है। जिसे अर्थ मालूम है, जो श्रद्धा से जपेगा उसको क्या नहीं मिलेगा। समझिए इसका महत्व क्या है। केवल शब्दों का इतना प्रभाव है तो अर्थ सहित का और श्रद्धा सहित की जपने का कितना प्रभाव होगा, आप विचार कीजिए। तो ये अर्थाचार शब्दाचार का भी प्रभाव है। जितने भी त्रियंच स्वर्ग को गए हैं प्राय करके, जैसे बैल को लमोकार सुनाया पद्म रुचि सेठ ने, उसको भी अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन आगे चल करके वो पहले सुग्रीव बना, अगले ही भाव में राजकुमार बना, और फिर इसके बाद में परंपरा से सुग्रीव बना, पद्म ऋषि सेठ, अगले से आगे चल करके राम बने। तो उस जन्म का जो एक दूसरे का उपकारक भाव था, तो वो सुग्रीव और राम की पर्याय में भी एक दूसरे ने एक दूसरे का उपकार किया, और दोनों ही मिलकर के फिर नवोकार महामंत्र के प्रयास से राम हनु सुग्रीव सुडील गए गवाख नील महानील कौड़ 99 मुक्ति प्याल तुंगी गिरी बंधु धर ध्यान। कहाँ से मोक्ष चले गए? मांगी तुंगी से। तो ये शब्दों का प्रभाव, चाहे पार्श कुमार ने नाग नागिन को नमोकार सोया जो भी देशना थी, वो भी इतने सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञानी नहीं थे। सम्य दृष्टि बनते तो वो भी भवनात्रक में धर्मेंद्र नहीं बनते। धर्मेंद्र भी भवनात्रक का देव है। श्रद्धान हो जाता तो वैमानिक देव बनते। जब शब्दों का और मिथ्यात्व के साथ पढ़ने पर भी मात्र मदाय मंद कषाय हो जाने पर आप स्तुति कर रहे हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मानतु दैत्य को हो अकामी। हे पारसनाथ भगवान, नाग नागिन को अधोलोक का स्वामी बना दिया आपने नमोकार मंत्र के प्रभाव से। पूरे अधोलोक का स्वामी है नाग नागिन। 48 असंख्यात योजन का विमान है, उसका भवन है नीचे। संख्यात योजन का जिनालय, 48,000 देवांगनाएं, असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी है वो धर्मेंद्र पद्मावती। ये नमोकार मंत्र के प्रभाव से जो नाग नागिन वहां पहुंचे। श्रद्धा कर लेता तो क्या होता? श्रद्धा नहीं की, अर्थ उतना नहीं जाना समझा, केवल शब्द सुने मंद कषाय, उसके प्रभाव से इतना वैभव ठाट बाट पा सकता है। तो फिर जो अर्थ के साथ में और श्रद्धा के साथ में जपेंगे उनको क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या करें, ऐसे नास्तिक हैं, ऐसे आलसी हैं, कहना चाहिए कि वे नमोकार मंत्र भी नहीं जप सकते हैं, उसकी श्रद्धा भी नहीं कर सकते। सुलझे पशुपदेशम क्यों ना सुलझे पुमान, नाहर से भय वीरजन गज पारस भगवान। पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में सुलझ गया, महावीर का जीव सिंह की पर्याय में सुलझ गया, लेकिन ये नरसिंह होकर के भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। तो ये अर्थाचार, अर्थ यदि समझते हैं तो वो अर्थाचार कहलाता है। शब्द को शुद्ध पढ़ना ग्रंथाचार या शब्दाचार है। उभयाचार दोनों पढ़ना शुद्ध, शब्द भी और अर्थ भी, सूत्र श्लोक गाथा छंद भी और उनके अर्थ को भी, दोनों को सही सही उच्चारण करना, सही सही अर्थ लगाना। प्रासंगिक अर्थ लगाना प्राय लोगों को नहीं आता, इसलिए इतने जो मत बना पड़ा ना, इतने जो पंथ जन्म ले रहे हैं, इसकी वजह एक तो मन कषाय है और दूसरी बात है ये सही सही नहीं समझना अर्थ को। कुछ का कुछ समझ लेते हैं, अभिप्राय नहीं समझते हैं, इसलिए दूसरे जन्म जो पंथ जन्म लेते हैं अनेक संप्रदाय, और अभी तो और हजार सैकड़ों हजारों और पनपेंगे, क्योंकि दिनों दिन ये शब्दाचार और अर्थाचार की कमी होती चली जा रही है। उभयाचार काले मान लेते हैं, बिल्कुल लकीर के फकीर है, विवेक स्वयं का है नहीं, स्वाध्याय करते नहीं है, टाइम है नहीं, बस देखा देखी थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया, जान लिया, पढ़ लिया, व्हाट्सएप देख लिया, कुछ देख लिया, बस आधा अधूरी जानकारी है। अपुष्कला ही विद्या साध दबज्ञ फला कुचित। आचार्य वीर नंदी महाराज जी ने छत्तीस चूड़ामणि में सैकड़ों हजारों नीतियां दी है। पंडित देवकी नंदन जी कहते थे, मैंने अपने जीवन को जो सार्थक किया है, सफल बनाया है, श्रेष्ठता और ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, ये छत्तीस चूड़ामणि की नीतियों को पढ़ करके। वे सारी नीतियां मैंने आराध्य सूत्र पहले दूसरे भाग में सैकड़ों ग्रंथों की सबको एक जगह समाहित कर दिया है। जिसको नीति का ज्ञान होता है वो किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप पढ़ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। चारों अनियों का ज्ञान हो पर नीति का ज्ञान ना हो तो फेल हो सकता है व्यक्ति, लेकिन चारों अनियों का ज्ञान ना हो पर नीति का ज्ञान हो तो किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हो सकता है। ये
ब्राह्मण औषधि अमोघ उपाय है जीतने का किसी भी क्षेत्र में। तो उन्होंने लिखा है, तो उसमें भी लिखते हैं कि अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं अपमानित कराता ही है। अधजल गगरी छलकत जाए नहीं बोलते आप लोग, कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। पूरी भरी होगी तो वो ऐसे ऐसे छलकेगी नहीं, बाहर पानी आमा नहीं डुलेगा, गिरेगा नहीं, उछलेगा नहीं, छलकेगा नहीं। लेकिन अधूरा होगा तो वो ऐसे ऐसे हिलेगा भी कलश और वो बाहर गिरेगा, छलकेगा। तो अधूरा ज्ञान व्यक्ति को अपमानित कराता है, कहीं ना कहीं खतरे में डाल ही देता है। इसलिए चहुमुखी ज्ञान हो, बहुमुखी प्रतिभा हो, चारों अनुभवों का ज्ञान हो, ठोस ज्ञान हो, वो आपको हर क्षेत्र में, हर लोक में, हर काल में विजय दिलाएगा। तो इसलिए कालाचार, काल पर, समय पर हर काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे वेदी प्रतिष्ठा वगैरह कराते ना, शिलान्यास हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, कलशारोहण हो, पंचकल्याणक हो, कोई भी कल्याणक हो, चौकड़िया देखते कि नहीं देखते? क्यों देखते हैं? काल तो है ही विद्यमान। नहीं, कोई विशेष मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त का प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय पर आप काम करेंगे तो वो शुभ मुहूर्त बन जाएगा, और कोई भी काम समय निकल जाने पर, करने पर वो अशुभ मुहूर्त बन जाता है। वो बाधा, मतलब जो महत्वपूर्ण समय था उसने उस कार्य के रस को पी लिया, उसका सार खत्म हो गया। जैसे अनाज में घुन लग जाता ना, तो वो उसका सार सब खा लेता है। इसी तरह से असमय में किए गया कार्य उसके सार को खा लेता है, समाप्त कर देता है। एक एक समय की कीमत है। पहले बताया था कि जैसे किसी के प्राण निकल जाए और फिर राजवेद आए, बोलो क्या वैल्यू है उसकी? एक सेकंड बाद, एक समय बाद आए, और आप पूरी तैयारी के साथ में कहीं पर कन्फर्म रिजर्वेशन लेकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन जैसे ट्रेन ने स्टेशन, रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, 1 मिनट बाद आप पहुंचे हैं। बोलिए, आपकी तैयारी की, आपकी कन्फर्म रिजर्वेशन की क्या वैल्यू है? परीक्षा चालू हो गई है, चैनल बंद हो गया है, आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं, एक बार में सब याद हो जाता है, जितना पढ़ा रोज का रोज तैयार कर लिया आपने, अब किस काम का है जब आप पेपर देने के लिए समय पर नहीं पहुंचे। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होता है, जिसको अनंत भाव धारण करके भोगना पड़ता है। आयुषा क्षण युगोपी ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी साचिन्य दर्थ को नीता कानु हानि तत्वतिका। मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से खरीदा नहीं जा सकता, जो निकल गया है उसे लौटाया नहीं जा सकता है। 3 गतियों का समय इतना मूल्यवान नहीं है। 3 गति 83,99,999 योनियों में समय की उतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत इस पर्याय में है। इस मनुष्य पर्याय में एक एक समय में असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा की जा सकती है, पुण्य का बंध किया जा सकता है, मोक्ष मार्ग तय किया जा सकता है, मानव जीवन को सफल सार्थक बनाया जा सकता है। एक जिंदगी में सैकड़ों जिंदगी जिया के अनंत जिंदगी बराबर जीवन जिया जा सकता है। कैसे? जो लोग संयम से जीवन जीते हैं वे असंख्यात गुणी पाप की नजरा करते हैं। तो लिखा है, जब मलनाणी कम्मम खवेदी बहु सहस गोणी तम नाणी ती गुत्तो खवेदी उशास मित्तड़े। यानी जिन कर्मों की नजरा करोड़ों जन्मों में तप त्याग पूजन साध्य पूजन और तीर्थ यात्रा आदि के माध्यम से करता है, ज्ञानी त्रिगुप्ति को धारण करके अंतर्मुहूर्त में करोड़ों जन्मों की कर्मों की नजरा कर लेता, तो ये करोड़ों जन्मों का काम नहीं कर लिया उसने अंतर्मुहूर्त में? अंतर्मुहूर्त में भी करोड़ों जन्मों का काम होता है। ऐसी शिक्षा, ऐसी प्रेरणा यहाँ दी जा रही है बंधुओं। आप ऐसा काम कर सकते हैं, क्या कबाड़ी करने में लगे हैं? देखो जरा विचार करो, किसमें समय खो रहे हो? समय कीमती है। नहीं, हमने तो अपने हाथ से लकड़ी से स्टूल बना लिया, चौकी बना ली, बस आप 10, 25, 50 रुपये बड़े क्यों देते? आपने इतना अनंत कीमती समय, करोड़ों अरबों खरबों का समय आपने 10-20 रुपये की चौकी बनाने में नाग लगा दिया है? जो काम कोई कर्मचारी कर सकता था, लेबर क्लास का व्यक्ति कर सकता था, तुम स्वयं अपने हाथ से करने बैठ गए। तुमको शर्म नहीं आई? इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया, पैसे बचा लिए। तुम्हारी पैसे पर दृष्टि है कि मैंने 150,000 रुपये बचा लिए?
अरे समय दे देते, उतने समय में स्वाध्याय करते, जाप करते, ध्यान करते, पूजा पाठ करते, कितने कर्मों की निजरा करते, कितना पुण्य कमाते। ये विवेक है लोगों को कि मुझे समय की कीमत करनी चाहिए, पैसे की कीमत नहीं करनी चाहिए। समय को सार्थक करना चाहिए, पैसे को क्या सार्थक करोगे। समय का सदुपयोग करना चाहिए, पैसे क्या सदुपयोग करोगे। सबसे कीमती समय है। आचार्य महाराज से एक व्यक्ति ने कहा, आचार्य महाराज हमको मात्र 10 मिनट चाहिए। अरे बोले आपको 10 मिनट लग रहे हैं, मेरे पास समय तो है ही, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, और आप वो ही मांग रहे हैं, फिर मेरे पास बचेगा क्या। और सब ले लो, बोले मैं समय नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा ज्ञानी की दृष्टि में समय की कीमत होती है, अज्ञानी की दृष्टि में समय की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो गप्पों में बर्बाद कर देगा घंटे 2 घंटे, मोबाइल खोलेगा व्हाट्सएप में 2-4 घंटे बर्बाद कर देगा, 8 घंटे। लेकिन ज्ञानी एक एक समय भगवान का नाम लेता है, एक एक समय स्वाध्याय में लगाता है, एक एक समय में अपनी विशुद्धि बढ़ाता है। उसकी दृष्टि रहती है कहां से कर्म आ रहे हैं, कब आयु का बंद हो रहा है, कब मौत आ रही है। मैं उसका रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए बैठा हूं। मौत भी आए तो मेरी खुली आंखों से आए, मेरे सामने आए, मेरे को होश आवास में ले जाए, गाफिल में अवस्था में न ले जाए। ये ज्ञानी का लक्ष्य होता है। अज्ञानी की कीमत नहीं, उसको कोई कीमत नहीं इन सब चीजों की। तो कालाचार का मतलब होता है समय पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। समय की नियमितता, समय की पाबंदी सबसे अच्छी नीति मानी गई। जो समय की कीमत नहीं कर सकता है वो समय सार को नहीं समझ सकता है। समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ समय सार ग्रंथि भी होता है, समय का अर्थ टाइम भी होता है। जो कीमत नहीं कर सकता वो किसी को नहीं समझ सकता। इसलिए आप सभी समय की कीमत करें, मानव पर्याय को सार्थक करें। आगे की बात आई थी।